प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा है कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रिय मित्रों, हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उसके 24 अध्याय के 27 पद को आज हम देखने वाले हैं। अगर हम 26 पद को देखते हैं तो यहाँ पर उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया, और दंडवत करने का एक ही कारण था, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी यात्रा को सफल किया था। जिस कार्य के लिए अब्राहम ने उसे भेजा था, उस कार्य में परमेश्वर ने उसकी सहायता की थी, क्योंकि उसने अब्राहम के परमेश्वर से प्रार्थना की थी। इसलिए प्रिय, यहाँ पर 27 पद को हम देखते हैं 24 के। धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर। जैसे कि पहले भी उसने प्रार्थना में अब्राहम को याद किया और अब्राहम का परमेश्वर कहकर यहोवा से प्रार्थना की। फिर से वो यही बात कह रहा है, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी की भाई बंधुओं के घर मुझे पहुंचा दिया है। प्रियो, धन्य है वो दास जो अपने स्वामी को और उसके परमेश्वर को याद रखता है। जैसे कि इस दास ने, इस पुरनी ने अपने स्वामी के परमेश्वर की बड़ाई की है और उसे धन्य कहा है। इसलिए उसने अपने उसके परमेश्वर को धन्य कहते हुए कहा कि पहली बात उसने ये बताई कि सच्चाई को परमेश्वर ने अब्राहम से नहीं हटाया और करुणा को नहीं हटाया। दूसरी बात, और यहोवा ने उसे सही मार्ग पर पहुंचाकर उसके भाई बंधुओं के पास पहुंचा दिया है। तो प्रियो, ये प्रार्थना रही है उस व्यक्ति की जिसने अपने कार्य को सफल होते हुए देखा है, जो अब्राहम के द्वारा उसे सौंपा गया था, और उस कार्य में वफादार रहा है वो। क्योंकि इस रिबका ने अपने घर के बारे में और अपने जीवन के बारे में, अपने भाई बंधु के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। और वो स्त्री, वो बेटी रिबका अब्राहम की रिश्तेदारों में से निकली थी, यानी उसकी भतीजी निकली थी। मैं ऐसे कहूँगा, आगे 28 पद में जब हम चलते हैं वहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कह सुनाया जो उसके साथ बीता था। और 29 पद हमें बताता है, तब लबान को जो रिबका का भाई था बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ गया। जब उसने सारी बातें बताई, लबान दौड़ा उस कुएं के पास जहाँ पर उसके ऊँट खड़े थे, जहाँ पर वो पुरुष था जो अब्राहम का दास था। और आगे बताता है, और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिबका के हाथों में कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी, उस पुरुष ने मुझसे कैसी कैसी बातें की हैं, ऐसी बातें की। तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट, ऊँटों के निकट खड़ा है। तो प्रियो, जो जो उसकी बहन ने बताया वो सब उसने भी देखा, लबान ने। और हम आगे बढ़ते हैं तो उस पुरुष से उसने विनती की है और उसके लिए सब कुछ किया है। आगे हम पढ़ेंगे 31 पद में। उसने कहा, हे यहोवा के ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है। यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, अब्राहम के परमेश्वर की ओर से आप और मैं भी धन्य पुरुष बनते हैं, दास दासी बनते हैं, बेटा बेटी बनते हैं। धन्य, याद रखना, धन्य शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने भलाई का कार्य किया था। उसने अपने स्वामी की आज्ञा को माना था, उसने अपने स्वामी के कहने पर सारे कार्यों को किया था। इसलिए लाबान ने उसके अंदर भलाई को देखा और उस परमेश्वर को देखा और उसे धन्य पुरुष कहा, क्योंकि उसकी बहन को उसने 10 तोले कंगन पहनाए थे और उसके नाक में नथ पहनाया था और भलाई की थी, और वो एक रिश्ते के लिए वहां पर आया था। तो इसलिए उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष। मैं ये कहूँगा कि यहोवा की ओर से धन्य पुरुष बनना है हमें भी, हम सबको यहोवा परमेश्वर की ओर से धन्य पुरुष बनकर उसकी महिमा करना है, ताकि लोग जाने कि ये परमेश्वर के जन हैं, ये धन्य पुरुष हैं, जैसे कि इस दास के बारे में कहा गया है लाबान के द्वारा। आगे हम पढ़ते हैं प्रियो 32 पद में, तू बाहर क्यों खड़ा है, मैंने घर को और ऊँटों के लिए स्थान को तैयार किया है। इस पर वह पुरुष घर में गया और लबान ने ऊँटों की खाटियां खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उसके साथियों के पांव धोने को जल दिया। उसके साथी भी थे, जैसे मैंने बताया है कि वो अकेला ही नहीं था, क्योंकि उसके साथ 10 ऊँट और भी थे और उसके साथी लोगों को भी खाना दिया है। उनके हाथ पांव धोए गए हैं और उन्हें आराम करने के लिए कहा गया है। यहाँ जलपान और उनके सामने खाना रखा गया है
और पर उसने कहा, जब तक अपना हम प्रयोजन ना बता दें या मैं प्रयोजन ना बताऊं तब तक कुछ ना खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। आपको पता है, आपको याद आए कि जब आपका रिश्ता हुआ होगा और जब रिश्ते करने वाले आते हैं आपके घर पर लड़के के रिश्ते के लिए या लड़की के रिश्ते के लिए, तो प्रियो वहाँ पर यह बात जरूर होती है कि जब तक आपकी ओर से या आपकी लड़की हमें पसंद नहीं आएगी तब तक हम यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे। या फिर ऐसा होगा कि जब तक हम लड़के का रिश्ता पक्का ना कर ले तब तक खाना नहीं खाएंगे। और ये एक रीति आज से नहीं है, ये बाइबल के समय से चलती आ रही है, जो हम अन्य जातियों में भी इन रीति रिवाज को देखते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगर आपने हमारे बिना प्रयोजन सुने या हमारी बातचीत सुने बिना आप हमें खाना खिलाते हैं और बाद में आप इनकार कर देते हैं, जो हम कहें आप उसके लिए तैयार ना हो, तो हमारा आपका खाना हमारे लिए व्यर्थ होगा या हमने आपका खाना खा लिया है, यह हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर यह चीज़ देखा जाती है कि उसने कहा, जब तक हम कुछ ना कहें या प्रयोजन आपको कह दे तब तक उसमें से हम कुछ भी नहीं खाएंगे। ये पिछली रीति को हम देखते हैं और अच्छा भी लगता है कि किसी का खर्चा ना कराया जाए। तब आगे 34 पद में हम चलते हैं प्रियो। यहाँ लिखा है, तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। उसने बताया, मैं तो परमेश्वर के दास अब्राहम का भी दास हूँ। परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीष दी है, वह महान पुरुष हो गया है और उसके पास भेड़ बकरियां, गाय बैल, रूपा, सोना, दास दासियां, ऊंट और गधे परमेश्वर ने उसे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ सौंप दिया है। उसकी धनाढ्यपन के बारे में उसको परमेश्वर ने आशीषित किया है, उसको परमेश्वर ने क्या क्या दिया है और अब्राहम ने इसहाक को क्या क्या दे दिया है, ये सब इनको बताया गया है। किसे? लाबान को, लाबान के परिवार को, यानी रिबिका के परिवार को सब बताया गया कि वो कंगालों में से नहीं आता है, वो गरीबों में से नहीं आता है, उसके पास धन दौलत है, उसको परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया है, वो भेड़ बकरियों का धनी है, रुपए और सोना और चांदी का भी धनी है और परमेश्वर का अनुग्रह अब्राहम पर हुआ है। और अब्राहम ने अपने पुत्र को, जो बुढ़ापे में सारा से उसको उत्पन्न हुआ है, उसे सब कुछ सौंप दिया है। और रिश्ता और भी ज्यादा इन बातों से पक्का होता है क्योंकि वो सच बोल रहा था। कैमर बचोले क्या करते हैं, ये किस्म से यहाँ पर अब्राहम और इसहाक के लिए कार्य कर रहा है और सारा के और रिबिका के और इसहाक के बीच का बिचौला दिखाई देता है जो सच बोल रहा है। पर आजकल के बिचवैये लोग सच नहीं बोलते हैं। आजकल के बिचवैये लोग अपनी सोने की अंगूठी लेने के लिए या अपनी रिश्वत या कमीशन लेने के लिए बहुत कुछ झूठ बोलते हैं, पर यहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं बोला गया है। इसलिए कहते कि परमेश्वर ने, मैं तो अब्राहम का दास हूँ और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी। वो सच बोल रहा है क्योंकि आप भी जानते हैं बाइबल इसका विवरण देती है, बाइबल इसके बारे में सही रीति से बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बहुतायत से आशीष दी है। तो इसलिए 35 पद बताता है कि वो इसलिए वह महान पुरुष हो गया है और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना, रूपा, दास दासियां, ऊंट गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में, आपको मैंने पहले बता दिया कि उसे पुत्र हुआ है और ये सब सुन रहे हैं। इसलिए आगे लिखा है, मेरे स्वामी ने मुझे ये सब खिलाई है कि मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से नहीं, जिनके देश में वह रहता है, कोई स्त्री नहीं लेकर आऊंगा। मेरे साथ वाचा बांधी गई है या मैंने उसके साथ वाचा बांधी है, कसम खाई है, शपथ खाई है कि मैं उसके लिए कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। जहां वो रह रहा है वहां से नहीं, बल्कि उसके घराने से। आगे बढ़ते हैं। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा। ऐसा बताया जाता है कि मैंने कसम खाई, शपथ खाई और मैं वहां से एक स्त्री उसके लिए लेकर आऊंगा, अब्राहम ने मुझे कहा है। आगे बढ़ते हैं प्रियो। लिखा है, तब मैंने अपने स्वामी से कहा कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे ना आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूं, वह तेरे संग अपने दूतों को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। मेरा परमेश्वर, अब्राहम ने कहा कि मेरा परमेश्वर
तेरे साथ चलेगा। ये विवरण, यह वृत्तांत यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आगे हम 41 पद बताता है हमें, तू तब ही मेरी इस सब से छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुंचेगा। अब वो पहुंच गया है, और यदि वे तुझे कोई स्त्री ना दे तो तू मेरी सब से छूट जाएगा, यह छूटेगा। प्रियो, यहाँ सब के लिए वो आज भी पक्का है, और खाना खाने से पहले इस बात को कहकर अपनी बात को पक्का करना चाहता है, हाँ या ना के लिए वो यहाँ पर ठहरा हुआ। उसने अपने खाने को त्यागा हुआ है, खाना उसने रोक दिया है, और वो खाना नहीं खाता जब तक अपने बारे में या अब्राहम के बारे में और अब्राहम के धनाढ्य के बारे में, धनवानपन के बारे में ना बता दे, और इसहाक के बारे में सारी बातें ना कह दे, तब तक इसने खाना नहीं खाया। और अपनी कसम के बारे में, यानी अपनी शब्द के बारे में जो अब्राहम के साथ खाई गई थी, वो सब का वृत्तांत यहाँ पर दिया गया है। तो प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको भी और मुझे भी बहुत से कार्यों को परमेश्वर ने सौंपा है। परमेश्वर के दास ने भी आपको बहुत से कार्य सौंपे होंगे। वहां पर आप अपने आप को ना दिखाकर अपने स्वामी को दिखाइएगा। आप जहां पर परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा आपको काम मिला है, वहां पर अपने आप को नहीं, यीशु को दिखाइएगा। इसलिए दिखाइएगा कि यीशु को दिखाने से आपकी भलाई होगी, और आप धनाढ्य भी रहेंगे, और आप धन्य व्यक्ति भी गिने जाएंगे। क्या आप नहीं चाहते कि मेरे अंदर से प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे? क्या आप नहीं चाहते कि यीशु के द्वारा आपके आशीष आपकी जिंदगी में आए? जब आप यीशु को प्रकट करते हैं, जैसे कि इस दास ने अब्राहम को और उसके परमेश्वर को याद करते हुए अब्राहम की सारी बातें बताई हैं, उसके घराने के लिए सारी बातें, आशीष की बातें कही हैं। कहीं पर भी यहाँ पर कुछ भी ऐसा खोटापन नहीं देखा गया है कि ये दास उसके बारे में कुछ गलत कह रहा हो। इसने कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं कहा है। लेकिन हम कई बार अपने जीवन में अपने दास स्वामी के प्रति भी, और अपने पासवान के प्रति भी, और अपने खुदा बाप के प्रति भी बहुत कुछ गलत बोल देते हैं, जिसके कारण से हम धन्य पुरुष तो नहीं बल्कि श्रापित पुरुष बन जाते हैं। तो प्रियो, धन्य पुरुष रहने का एक ही कारण है कि आप अपने विचारों को नहीं, बल्कि जो बातें आपसे कही गई हैं उनको प्रकट करें, अपने विचारों को नहीं। कई बार हम अपने ही विचारों को प्रकट करते हैं, इसलिए अपने विचार हमें फंसा देते हैं उन बातों में जिनमें हम फंसना नहीं चाहते, पर हमें हमारे ही विचार फंसा देते हैं। पर यहाँ पर अब्राहम के दास के द्वारा कोई भी उसके अपने विचार कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसने अब्राहम की सारी बातें और सारी यात्रा का हाल कह सुनाया है। तो ये रिश्ता पक्का होगा या नहीं होगा, हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। इस वीडियो के सुने जाने पर आपको बरकत मिले। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह।